लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने पिछले संदेश को जरूर देखा होगा कि हम परमेश्वर में कैसे बने रहें, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में खास तौर में, हमारा नॉर्मल लाइफ तो कैसे भी चलती है, चलती जाती है, लेकिन हमारे मसीह जीवन में देयर आर स्टैंडर्ड्स, देयर आर एक जीवन जीने का, मसीह जीवन जीने का एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड है। और अगर हम उससे बाहर चले जाते हैं तो हम परमेश्वर के उस कनेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं वो आउट ऑफ द वे जाकर होते हैं, आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जाकर होते हैं, परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर होते हैं, अपनी मर्जी से होते हैं, अपनी अकल से होते हैं, अपनी बुद्धि से होते हैं। मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे थॉट्स को, बहुत सारे वीडियोस को आपके सामने लाने जा रहा हूं, और मैं इन दिनों में बना रहा हूं उनको। और मैं आने वाले दिनों में, हो सकता है नेक्स्ट वीक से, मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के बारे में नए संदेशों को लेकर आऊंगा। जो मेरे 10-12 साल में जितना मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा है, पवित्र आत्मा के बारे में, सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में, वो चीज़ें मैं आपके सामने लाऊंगा। इवन इवल स्पिरिट्स के बारे में भी कई चीज़ों को मैं आपके सामने रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप और भी दूसरे वीडियोस जो हैं, जो मैं पहले पिछले सालों में मैंने बनाए हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखें। वो ज़रूर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मेरा समर्पण रहा है, एक मेरा कंसर्न रहा है, और मेरे व्यक्तिगत जीवन के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो मैंने उन संदेशों में डाले हैं। सो मेक श्योर आप उनको देखें और परमेश्वर को महिमा दें। मैं चाहता हूँ मेरे साथ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 वचन, और वापस हम लोग 5वें वचन को पढ़ेंगे। मैं पिछले मैसेज को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। उसको पिछले मैसेज में मैंने आपको 4 बातें बताई थी, और बाकी की बातें मैं आपको इस संदेश में बताने जा रहा हूं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बात को समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह केवल आपसे ये नहीं चाहता कि आप बने रहें या वो बना रहे, वो चाहता है कि दोनों बने रहें, आप भी और वो भी। बहुत बार, जैसे मैंने आपको पिछले भी संदेश में बताया था, बहुत बार हमको लगता है कि हम प्रभु में बने हुए हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन सही मायनों में प्रभु हमारे जीवन में कहीं नहीं होता है। चर्च जाते हुए भी, प्रार्थना करते हुए भी, बाइबल पढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में कहीं नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन वैसा नहीं होता है। परमेश्वर हमें गाइड करना चाहता है, परमेश्वर हमें करेक्ट करना चाहता है, परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्ट करना चाहता है, बताना चाहते हैं बहुत कुछ। अरे देखो वहां पर मत जाना, ये गलत हो जाएगा, ऐसी हरकत मत करो, ये पाप हो जाएगा, ये ऐसा नहीं, लेकिन हम सुनते नहीं है। क्यों? दैट कनेक्शन इज नॉट देयर, वो बने नहीं हुए। तो जब बने नहीं होते तो क्या होता है? अपनी मर्जी से करते हैं, जो मन में आ गया कर लिया, जैसे मन में आ गया, ठीक है, जिससे शादी करने का मन हुआ कर लिया, फिर तलाक कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, यहाँ नहीं तो वहां सोच लिया, वहां नहीं तो अब कोई काम नहीं करने के लिए तो मिनिस्ट्री कर ली। सो बहुत सारी चीजें अपनी मर्जी से चलती जा रही हैं, इसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं होता। और जब कुछ गलत हो जाता है तो सारा बिल फट जाता है परमेश्वर के नाम। प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, प्रभु आपने ऐसा, प्रभु आपको तो पता था ना, प्रभु को तो पता ही था, इसलिए वो तुझे बताना चाहता था भाई। तू प्रभु में नहीं बना हुआ था, इसलिए तो उसकी आवाज नहीं सुन सका। ओके, तो अगर आप उसकी आवाज में बने, उसमें बने रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह आप में बना रहेगा, और आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे, लाइफ में सही डिसीजन लेंगे, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं आप इस संदेश को देखें और शेयर भी कर दें, और परमेश्वर को महिमा दें। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं आपके कमेंट्स के लिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, लाइक भी करता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। तो जरूर से संदेश को देखिए और अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, सो आने वाले दिनों में मैं आपको जूम के लिंक के लिए भी नंबर दूंगा। आप अपने नाम को, और अगर आप हमारे साथ जूम की मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, आप अपने नाम को और अपने शहर के नाम को हमें भेज सकते हैं, और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, आप मेरे साथ देख सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ।
पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हालेलुया। कहते हैं जो उसमें बना रहता है। अगर आपके जीवन में पाप है तो हमेशा याद रखिए कि पाप जो है आपको प्रभु में बना नहीं रहने देगा, वो आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। अगर आपके जीवन में पाप है, व्यभिचार है, नशा है, या कोई भी ऐसी पाप होता क्या है, हम इस चीज को समझ लेते हैं। हर एक ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आती है, दैट इज सिन। ठीक है, वचन कुछ कहता है और आप अपने जीवन को किसी और तरह से जीते हैं, वो पाप है। परमेश्वर ने आदम को कहा था, भैया ये फल मत खाना, सिंपल। अब इसमें परमेश्वर ने कोई कैटेगरी नहीं बताई थी, ये वाला पाप है, ये वाला पाप है, नहीं, सिंपल फल मत खाना यार, दैट्स इट। बाकी सब खा सकता है, वो फल मत खाना। लेकिन उसने वही फल खा लिया तो वो क्या कंसीडर हुआ? पाप, सिंपल। तो जब हम एक ऐसी काम को या एक ऐसी बात को करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ सिन अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के खिलाफ वो पाप ही गिना जाता है, और उसके द्वारा क्या होता है, शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में काम करने का, जो कि परमेश्वर नहीं चाहते। तो एक व्यक्ति जो पाप करता है वो परमेश्वर में बना नहीं रह सकता, या मैं यूं कहूं कि जो परमेश्वर में बना रहता है वो पाप नहीं करता। तो अगर आप अपने जीवन को जांचें और आपको लगता है कि आपके जीवन में कहीं पर भी कोई भी पाप है या कोई भी ऐसी बातें चल रही हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आप उसके लिए रिपेंट करिए, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये गलती मेरे से हो गई है, सॉरी, दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ करिए। दैट्स इट। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने पाप नहीं किया, या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई कमी नहीं है। बाइबल कहती है वो झूठा है, जो कहता है कि मेरे में पाप नहीं है वो झूठा है। हम दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं अंश अंश करके, महिमा से महिमा में, ग्लोरी टू ग्लोरी वी ग्रो। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अगर आप अपने सिर के बालों को देखेंगे वो दिन प्रतिदिन हल्के 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 बढ़ते हैं, है ना। एक एक चीज, नाखूनों को देखेंगे हल्के 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 बढ़ते हैं, है ना। सो इसी तरह से हम लोग प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर प्रभु हमें बना रहेगा तो हम पाप नहीं करेंगे, या अगर हम पाप में अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बना रह सकता है। आमीन। तीसरे चैप्टर के 24वें वचन में देखते हैं, एक बार लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 24वां वचन, जो कोई आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि हम उसमें, कि वह हम में बना रहता है। अब जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के जीवन को जीते हैं, हालेलुया, जैसे मैंने पिछले मैसेज में भी आपको बोला कि आज्ञाकारिता में कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु इंतु बिंदु कुछ नहीं होता है। आज्ञाकारिता मतलब आज्ञाकारिता, ऐसा बोला गया ऐसा कर लीजिए, दैट्स इट। एक व्यक्ति जो आज्ञाकारी है, और आज्ञाकारिता ऐसा, आज्ञाकारिता का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ उठाना है आपको और आप आज्ञाकारी समझे जाएंगे। हो सकता है परमेश्वर आपको सिंपली एक एक पेन को, हो सकता है ऐसे एक पेन यहाँ पर रखा हुआ है और परमेश्वर आपको बोलें कि इस पेन को उठाकर उधर रख दीजिए, तो आप उठाते हैं। ये भी इक्वली उतनी ही आज्ञाकारिता है जितना कोई बड़े से बड़ा पहाड़ उठाना है। आप समझ रहे हैं? सो आज्ञाकारिता में कोई इफ बट नहीं होता, आज्ञाकारिता में होता है यस, ओके, आई एम डूइंग। सो अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति एक आज्ञाकारिता में, एक आज्ञाकारी, एक ओबीडियंट लाइफ को जीते हैं, तो जरूर है कि परमेश्वर आप में पूरी तरह से बना रहता है। आप, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप कौन से व्यक्ति, अगर आपके सामने दो लोग हों और एक व्यक्ति जिसको आपका कुछ काम करने को बोले और वो ना करे, और फिर दूसरा व्यक्ति हो जिसको आप बोले ओके ठीक है मैं कर देता हूं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को बोलना चाहेंगे तो किसको बोलेंगे? आप कहेंगे भैया उसी को जिसने हमारा काम कर दिया। यस। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर किसको बोलेगा? उसी को जो उसकी बात मानता है। परमेश्वर किसको यूज करेगा? उसी को जो उसकी बात मानता है। परमेश्वर उसी को कहेंगे जो आज्ञाकारी है। परमेश्वर आपको एक बार या दो बार बोल सकते हैं कि
अरे ऐसा नहीं, ऐसे जीवन को जिए, ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए। लेकिन फिर क्या होगा, अगर आप ओबीडिएंट नहीं हैं तो परमेश्वर नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में यही समस्या है। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में जीवन नहीं जीते। जब नहीं जीते तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में ब्लर हो जाते हैं, क्लियर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर बहुत बार अपने लोगों की अगुवाई करते हैं कि वो सब चीजों से हटकर उपवास प्रार्थना में समय बिताएं, ताकि वो अकेले समय बिता सकें और परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। ओके, सो हमें आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है। अगर हम आज्ञाकारी जीवन को जीते हैं तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बने रहते हैं। हालेलुया। उसके बाद देखिए मेरे साथ, पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय उसका 12 वचन देखिए क्या कहता है। लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मैंने मेरी पत्नी से एक चीज को सीखा। जब हम यहाँ पर कहीं पर आते जाते हैं, कोई अंकल आंटी पहचान के मिलते हैं, जबकि वो विश्वासी ना भी हों, तो वो जरूर उनको ग्रीट जरूर करती हैं कि हेलो आंटी, हेलो आंटी, हेलो अंकल, कैसे हैं आप, ठीक है। तो मैंने कई बार मेरी वाइफ को, सहायता को पूछा कि मतलब क्या जरूरत है खुद से बात करने की, या क्या जरूरत है उनको ग्रीट करने की, है ना। लेकिन सहायता ने यही मेरे को बोला, मेरी वाइफ ने, कि तरुण, बाइबल कहती है कि हम उन्हीं के साथ अच्छा ना करें जो जो प्रभु को मानते हैं ना। हमें सबके साथ एक अच्छे जीवन को जीना है। सबको हम ग्रीट कर सकते हैं, है ना। अगर वो तो दुनिया भी करती है, उधार उसको दो जो तुम्हें लौटा दे, ये जो तुम्हारे लिए करता है। लेकिन हम उसके लिए कर सकते हैं जो नहीं करता है। वही तो चीज हमको प्रभु के लिए या लोगों को प्रभु के लिए उत्साहित करती है। और मेरे को बहुत सीखने को मिला उस चीज से। ये बात सच है। आप उस व्यक्ति से प्रेम दिखाइए जो आपसे प्रेम नहीं दिखाता है, बहुत मुश्किल होगा। बाइबल कहती है जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। हमें बहुत सी बार बहुत से लोगों की छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, और जब हमें बुरी लग जाती हैं तो हम अपने मन में रख कर बैठ जाते हैं, हम उसी में जीना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इससे बात नहीं करेंगे, इसको ये नहीं। और हमारे मन में वो बुरा लगना धीरे धीरे कड़वाहट पैदा करता है। कड़वाहट जो है वो नफरत पैदा करती है। नफरत जो है चिड़चिड़ापन, एक कि अब एक फिर दुश्मनी हो जाती है हम में। लेकिन बाइबल कहती है जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, जैसे मैंने पिछले दिनों में जो वीडियोस बनाए, क्या आपके घर में ये तो नहीं, उसमें एक मैसेज में मैंने इस चीज को रखा कि प्रकाशित वाक्य 13 में जब हम पढ़ते हैं, आपने हॉरर मूवीज में कभी भी देखा होगा ना, 13 नंबर और शुक्रवार का दिन हमेशा एक हॉरर दिन समझा जाता है ना, डरावना, भयानक, भूतों वाला समझा जाता है। क्यों है ऐसा? प्रकाशित वाक्य 13 जो है वो, है ना, बीस्ट के बारे में बात करता है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 13 जो है प्रेम के बारे में बात करता है। उधर डर के बारे में बात करता है, इधर प्रेम के बारे में बात करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम जो है वो भय को दूर कर देता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसके 4 चैप्टर के 18 वचन में लिखा है, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। तो प्रेम बड़ा है भय से। आमीन। तो जब आप प्रेम में बने रहते हैं और परमेश्वर आप में बना रहता है और आप परमेश्वर में बने रहते हैं, हालेलुया, उस प्रेम को जाने मत दीजिए। प्रेम के संसार में बहुत सारे रूप आ गए हैं आजकल, लेकिन जो प्रेम जिसमें पवित्रता है, जिसमें परमेश्वर की प्रेजेंस है, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं आपसे। ओके, सो पाप के जीवन को मत जिए, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें। तीसरा, दूसरों से प्रेम रखें। आमेन। चौथी बात है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन देखिए। 13 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखा है। इसी से हम जानते हैं कि वह हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हालेलुया।
हमें अपने आत्मा में से दिया है। आप में कौन सा आत्मा रहता है? प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है, जिसमें उसका आत्मा है। रोमियो उसका 8वां अध्याय 9वें 10वें वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं है। हालेलुया। वो मसीह का आत्मा अगर आप में बना है, आमेन, तो आप मसीह में बने रहेंगे और मसीह आप में। एक बात को याद रखिए कि इफिसियों की पत्री जो है वो ये बताती है कि हम मसीह में क्या हैं, और कुलोसियों की पत्री बताती है कि मसीह हम में क्या है। हालेलुया। हम मसीह में क्या हैं और मसीह हम में क्या है, इन दोनों बातों को जानना, अगर आप एक पावरफुल मसीह जीवन को जीना चाहते हैं, मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, इस बात को जानना और समझना आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप मसीह में होकर क्या हैं और मसीह आप में होकर क्या है और वो क्या कर सकता है। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति को एक मैनेजर की पोस्ट मिल जाए या कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, लेकिन उसको पता ना हो कि उसको बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई है, ठीक है, तो उसके ऑफिस में उसका रवैया, उसका बोलचाल, उसका चाल चलन, उसका जीवन शैली वैसी ही होगी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह। लेकिन अगर उसको पता लग गया कि उसको एक बहुत ही बड़ी पोस्ट मिल गई है, मैनेजर की, सीईओ की, डायरेक्टर की, या किसी भी बड़ी पोस्ट, उस दिन से उसका चाल चलन जो होगा वो बदल जाएगा, उसका पहनावा बदल जाएगा, उसके हाव भाव बदल जाएंगे, उसके बात करने का तरीका, उसके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है, हालेलुया, जिस घड़ी आप ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर आप में रहता है और आप परमेश्वर में, आप यूनाइटेड हैं, आप एक हैं, हालेलुया, उस दिन से आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके विचारधाराएं बदल जाएंगे, आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। फिर आप दूसरों की तरह बिहेव नहीं करेंगे, फिर आप मसीह यीशु की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर ने उसे अपना आत्मा दिया है, उसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में बना रहता है। हालेलुया। उसके आगे देखिए 15 वचन में देखिए क्या लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये एक बहुत संवेदनशील थॉट है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इस बात पे इतना तमाशा है दुनिया भर में। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे परमेश्वर कैसे पैदा कर सकता है बच्चे को, क्या उसने किसी का संबंध बनाया तभी वो बच्चा हुआ, और बहुत सारी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो बेफिजूल की बातें हैं। इन सब बातों को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है बहुत से धर्मों में या समाज में। बहुत से लोग, मैंने पंजाब में देखा ऐसा खास तौर पे एक वीडियो में, कि वो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछ रहे हैं, तूने धर्म बदल दिया, जिसके बाप का ही नहीं पता उसको तूने मानना शुरू कर दिया। मतलब बेवकूफी की बातें लगती हैं कई बार, जो कि जिनका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बाइबल कहती है कि जो ये मान लेता है कि परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, बाइबल ही इस बात को कहती है, बाइबल खुद इस बात को प्रोडिक्ट करती है, डिक्लेयर करती है। हालेलुया। जब हम मत्ती उसके 3 अध्याय में 16-17 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो परमेश्वर पिता ने खुद इस बात को कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और अगर आप लूका में पढ़ेंगे तो लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। जिसको परमेश्वर खुद कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसको समाज नहीं मानता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कहता है जो यह मान लेता है, मानना सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल दिया, बाय कन्फेसिंग, बाय बिलीविंग इन योर ओन हार्ट दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, हालेलुया, उसकी प्रभुता को मान लेता है, उसके उसके उस दर्जे को, उस स्तर को मान लेता है, उस लेवल को मान लेता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। भाई वो ऑर्डिनरी नहीं है वो ऐसे मामूली सा नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। कम ऑन, ही इज द सन ऑफ गॉड।
अब इसी रेवलेशन को समझने में लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कहता है, वचन बताता है कि एक व्यक्ति जो इस बात को मान लेता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद देखिए मेरे साथ उसके 16 वचन में, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 16 वचन में कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। फिर से वही चीज को रिपीट किया गया है कि यस, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। सो यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स, परमेश्वर हमें बना रहेगा और हम परमेश्वर में। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि फल पेड़ में लगते हैं या डालियों में, आप कहेंगे भैया डालियों में। सही बात है, फल कहां पर लगते हैं? डालियों में। लेकिन डालियां किस में होती हैं? पेड़ में। फल किस में लगेंगे? आप में। और उस फल से पहचाना जाता है ये कौन सा पेड़ है। एक बात को समझिए, तना है ना, दाखलता, उसमें डालियां हैं, डालियों में फल लगे हैं। इस फल से ये नहीं कहा जाता कि ये फल जो है इस डाली का है, वो डाली नहीं पहचानी जाती, लेकिन पूरा का पूरा पेड़ पहचाना जाता है कि वो पेड़ किसका है, कौन से फल का है। तो जो फल आप में है ना मसीह के, उससे दिखाई देता है कि परमेश्वर कैसा है, वो पेड़ कैसा है, वो प्रभु यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया। आपके स्वभाव से, आपके फल से दिखता है कि वो यीशु मसीह कैसा है। और वो तभी दिख पाएगा जब आप में फल है। फल आप में तभी होगा जब आप उसमें बने रहते हैं और वो आप में बना रहता है। उससे आपको आत्मिक पोषण मिलता है और आप में फल आते हैं। हालेलुया। और अगर आप उसमें बने नहीं रहे और वो आप में बना नहीं रहा तो फल नहीं आएंगे, हम सूख जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहें और परमेश्वर आप में बना रहे। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन देखिए, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन। ये इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल इन शिक्षाओं के ऊपर भविष्यवाणियां, गिफ्टिंग और मेरिकल्स और बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रचार होता है और बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते हैं और देखते हैं और सुनते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है, होना भी चाहिए। उन्हीं के द्वारा बहुत बार लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात को समझिएगा कि पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल जो है वो परमेश्वर का चरित्र है और पवित्र आत्मा के वरदान जो हैं वो परमेश्वर की सामर्थ हैं। ठीक है, तो जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आएगा वो उस घड़ी आपकी सामर्थ को नहीं देखेगा कि आप कितने पावरफुल हैं, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री करें। वो आपके जीवन में फल को देखेगा कि आप कैसे जीवन को जीते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में वो परमेश्वर उस फल को देखेगा कि आपका जीवन कैसा है। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह लौट रहा था, मत्ती 21 में जो पढ़ेंगे 18 से, तो जब वो लौट रहा था तो उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा, उसमें हाथ डाला तो कोई भी फल नहीं था, उसमें पत्ते ही पत्ते थे। ठीक है, सो अगर आप इस चीज को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भूखा था, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। लेकिन बाइबल कहती है जब वो यरूशलेम की ओर लौट रहा था, वो प्रोफेटिक है। हालेलुया। वो सिग्निफाई किया हुआ, उसको एक दृष्टांत के रूप में बताया हुआ है कि ऐसा होगा जब वो यरूशलेम को लौट रहा होगा, वो फल देखना चाहेगा। हालेलुया। और अगर फल नहीं मिला तो बेकार है, कर्स, बेकार हो जाएगा सब कुछ, हमारा सब कुछ करा कराया धरा धराया रह जाएगा। इसलिए हमारे मसीह जीवन में फलों का होना
पवित्र आत्मा का फल का होना बहुत जरूरी है, और ये तभी मुमकिन है प्रियो जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर हम में बने रहेंगे। मेरे साथ देखिए यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 9 और 10वां वचन, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। जब आप उस प्रेम में बने रहेंगे, आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर आप में बने रहेंगे। हालेलुया। सो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा प्रियो, इन बातों को फॉलो करिए, अपने जीवन को जांचते रहिए, अपने जीवन को देखते रहिए। कोई एक दिन, 2 दिन या संडे या क्रिसमस के दिन नहीं, एवरी डे स्पेंड टाइम इन प्रेयर। आस्क गॉड कि प्रभु मेरे जीवन में क्या कमियां हैं, प्रभु आप दूर करिए, है ना। एफर्ट करिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए एफर्ट करिए। हम नौकरी में एफर्ट करते हैं, कामों में, घर के कामों में, दूसरों को खुश करने के लिए, है ना। वाइफ नाराज हो जाए तो हस्बैंड एफर्ट करता है, हस्बैंड नाराज हो जाए तो वाइफ एफर्ट करती है, बच्चों के लिए करने के लिए हजारों चीजों में एफर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक एफर्ट करें परमेश्वर के साथ सही जीवन को जीने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू। इन संदेशों को बांटिए और संदेशों को देखिए और परमेश्वर को महिमा मिले। मे गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। जय मसीह की।